अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आवाम परेशान है इस गर्मी की वजह से, और मैंने इसलिए इरादा कर लिया था क्यों ना इस गर्मी में आवाम को जामे शरीफ पिलाकर आवाम से ढेर सारी दुआएं ले ली। बस इसी बात को ज़ेरे नज़र रखते हुए मैंने सोचा कि कल जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज के बाद सबील लगा लेनी चाहिए। फिर शाम होते ही मैं अपनी शॉप पे आया, बाइक की चाबी उतारी, बाइक लेकर बाहर निकला रोड की तरफ और जामे शरीफ का सामान लेने चला गया। थोड़ा ही फासला तय किया था कि मुझे तैयब मार्ट का बोर्ड नजर आया। तैयब मार्ट का बोर्ड नजर आया तो मैंने बाइक पार्किंग में लगाया और नीचे चला गया। वहाँ से मैंने एक रेडी ली और तैयब मार्ट के अंदर दाखिल हो गया। सामने देखा तो मुझे चीनी पड़ी हुई नजर आई। वहाँ से मैंने 2 पैकेट चीनी के लिए 5 kg के चीनी के पैकेट लेने के बाद मैंने दोनों पैकेट उठाकर रेडी में रखे और दूसरी तरफ चला गया। चीनी के पैकेट रखने के बाद जैसे ही मैं दूसरी तरफ मुड़ा तो मुझे साथ वाले रैक में जामे शीरी की बोतल नजर आई। जामे शीरी की 2 बड़ी बोतलें उठाई और काउंटर की तरफ बढ़ गया। मेरा सामान पूरा हो चुका था। जैसे ही मैं काउंटर की तरफ बढ़ा, भाई ने मेरी हेल्प करते हुए चीनी के दोनों थैले उठाकर काउंटर पर रखे। मैंने जामे शीरी काउंटर पर रखा। भाई ने मेरी जामे शीरी की बोतलों को स्कैन किया और गिना कर दे दिया। भाई ने मुझे बिल दिया और मैंने भाई को पेमेंट दी और मेरा सामान मुकम्मल हो गया था। मैं वहाँ से अपना सामान लेकर तैयब मार्ट से बाहर निकला। बाइक की तरफ आया। बाइक को मैंने चाबी लगाई तो लेकिन मैं नीचे वाला लॉक खोलना भूल गया, तो दोबारा चाबी से नीचे वाला लॉक खोला और बाइक को रिवर्स किया और अपनी दुकान की तरफ चला गया। दुकान पर पहुंचा, सामान दुकान के अंदर रखा और मैंने टेंट वालों को कॉल की कि सुबह आपने 12 बजे आ जाना है। अपने वादे के मुताबिक टेंट वाले सुबह 12 बजे पहुंच गए थे। अपनी गाड़ी में सामान रखकर उन्होंने एक टेंट लगाया, नीचे बेंच रखा और पानी वाले 2 बड़े टब, कुछ गिलास, कुछ जग रख कर और मुझे कॉल की कि सनी भाई आपका काम मुकम्मल हो गया है और आपका सामान हमने मुकम्मल कर दिया। मैंने उनका फ़ोन बंद किया, शुक्रिया अदा किया और मैं चला गया दोबारा बर्फ़ वाले के पास। बर्फ़ वाले भाई के पास पहुंचे तो मैंने बर्फ़ वाले भाई को बोला कि 2 ब्लॉक बर्फ़ के दे दें। भाई ने मुझे खास रियायत की कि उन्होंने मेरे से पूछा, भाईजान मुझे 2 ब्लॉक बर्फ़ के चाहिए। भाई ने पूछा खैर हो इतनी बर्फ़ क्या करेंगे। मैंने भाई को बताया कि सबील लगानी है। भाई ने इस वजह से मुझे खुसूसी डिस्काउंट दिया। मैंने असलम भाई का शुक्रिया अदा किया और असलम भाई को बोला कि मेरी दुकान पर बर्फ़ पहुँचा दे। असलम भाई ने अपने वादे के मुताबिक दोनों ब्लॉक रक्शे में रखे और मेरी दुकान पर पहुँचा दी। रक्षा आते ही बर्फ़ अनलोड की, रक्शे से और बेंच पर रख दी। वादे के मुताबिक फ़िल्टर वाले भाई पानी लेके पहुंच चुके थे। फ़िल्टर वाले भाई ने खुद ही पानी उतारा, बोतलें उतारी और टब में खाली करना शुरू कर दी। हमारी इस बील को पहले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका था, टाइम काफ़ी कम था, इसलिए हमने पानी बनाना शुरू कर दिया। चीनी के पैकेट को काटा और पानी में चीनी को मिला दिया। अच्छी तरह चीनी डाली। उसके बाद जामे शीरी की बोतल को ओपन किया और पानी में जामे शीरी भी मिक्स कर दिया। उसके बाद पानी को ठंडा करने के लिए मैंने बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा उठाया और पानी में डाल दिया ताकि हमारा पानी ठंडा हो जाए। मोहब्बत एक 6 साल की बचपन से पाकिस्तान में गुजरी है, क्योंकि माँ बाप से बिछड़ कर हो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्चे को उसके माँ बाप से मिलवाने गए। उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा। और फिर इसी तरह हमने अपनी सबील का आगाज़ किया, दुआ करवाई और फिर सबील का आगाज़ पानी बांटना आवाम में शुरू कर दिया। आज का हमारा सबील लगाने का जो मकसद हुआ तो आप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि अपने प्यारे भाई के लिए साले सवाब करना था, अयान बिशारत को। बस उसी के नाम की सबील लगाई थी ना, अल्लाह ताला के नाम की सबील लगाकर और साले सवाब हमने अयान के नाम कर दिया था। और बस अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह ताला इस छोटी सी नेकी को हमारी को कबूल करे और इसका अजर अयान को दे दे। जैसे ही हमारी सबील स्टार्ट हुई तो मैं लड़कों के साथ जग पकड़कर रोड पर चला गया। पहले 2 टब मैंने अवाम को अपने हाथों से पानी पिलाया और मैंने यही सोचा कि लड़के ये ना समझे कि सनी भाई खुद पीछे खड़े हुए हैं छाव में और हम धूप में पानी मार रहे हैं। इसलिए मैंने अपने लड़कों के साथ मिलकर पानी बांटा अवाम में और बहुत सारी दुआएं दी। सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई।